हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 405 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर हमेशा हम इस बात का प्रयास करते हैं कि हम अपने प्यारे स्मार्ट एक्टिव बच्चों को इस बात की जानकारी दें ताकि वो अपने सपने को जल्दी से प्राप्त कर लें। आज फिर इस टॉक के अंदर हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। वो है कि अगर एक व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वो, क्योंकि ये मानव शरीर ऐसा है, ये जो मानव शरीर है वे ऐसा शरीर है, हम अगर मानव की तुलना किसी मशीन से करें, जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो ऐसा शरीर है जो ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद वो उस मुकाम पे पहुंचेगा जहां वो आगे ग्रो नहीं करेगा, मेंटेन करेगा। फिर वो उस मुकाम पे पहुंचेगा जहां पे वो मेंटेन भी नहीं कर पाएगा, चीजें डिक्लाइन हो रही होंगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन सेम कोई ऐसी चीज जिसमें जान नहीं है, मोटरसाइकिल में, कार में, स्कूटर में जान नहीं है, लेकिन मशीनरी बनाई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में जिनमें जान नहीं है, जिनमें जान नहीं है। उन चीजों को हम लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनमें जान है उनके व्यवहार में ऑटोमेटिक चेंज आता है। तो महान बनने के लिए ऐसी कोई भी चीज जिसका व्यवहार स्थिर है, हम तटस्थ रूप से उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। अपनी बात को थोड़ा नॉन टेक्निकल पे लेके जाएं तो हम बता सकते हैं कि इस संसार में हमारा संबंध जब व्यक्तियों से होता है, व्यक्तियों को हम चेंज होते हुए देखते हैं। एक बच्चा, उसका व्यवहार अलग है, बच्चा बड़ा होगा उसका व्यवहार अलग होगा। सेम ही अगर आपकी उम्र 15 साल है तो आपके जीवन को देखने का नजरिया अलग है, जब आपकी 20 साल उम्र होगी तो अलग होगा। तो हमारी टॉक का उद्देश्य अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए नहीं है। हमारे प्यारे विद्यार्थी अगर 60 साल की उम्र के हैं तो भी विद्यार्थी हैं। वो गुरु जो है वो ज्ञान दे रहा है। हर व्यक्ति को एक बीमारी है, एक हैबिट है कि कोई भी चीज उसको बताई जाए तो उसको कैरी नहीं करता। वो हर व्यक्ति को ये रोग है, लेकिन जो चीज उसके मन पसंद होगी उसको भी कैरी वो उस कंडीशन में करेगा जब बताने वाले व्यक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा होगी। मीन्स अगर एक व्यक्ति अपने सपने को डिफाइन करके बैठा हुआ है, हमने बता दिया आपको, अपने सपने को डिफाइन करना पहली प्राथमिकता है कि आप क्या करना चाहते हैं। डिसाइड कर लिया, अब आपको यह चूज करना है कि आप उस सपने को प्राप्त करने के लिए किस रिसोर्स को यूज करेंगे। अब वो रिसोर्स गुरु के रूप में हो सकता है, वो रिसोर्स वस्तुओं के रूप में हो सकता है, वो किस रिसोर्स में यूज करेंगे। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति सुबह उठा व्यक्ति, उठने के बाद उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या देखा, क्या सुना और क्या सोचा। व्यक्ति सुबह उठेगा तो कुछ देखेगा, सुबह उठने के बाद देखेगा कुछ सुनेगा और कुछ सोचेगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है तो वो देखेगा भी, सुनेगा भी और करेगा भी। लेकिन हमारे किसी काम को करने के लिए कहां से हमें मिलता है मोटिवेशन, ये चीज चेकआउट करने के लिए हमने पहले भी कहा था कि हमें अपने आप को पहचानना होगा। और अपने आप को पहचानने के लिए हमने डिस्कवर योर टैलेंट की टॉक बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं।
जो कि करंट अफेयर, हरिओम करंट अफेयर की टॉक नंबर 6A में दी हुई है, ABCD सीरीज है। लेकिन यदि उसने अपने आप को पहचान लिया और वो अपने डोमेन में एक्सेल करना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति वही काम करता है जो वो करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति काम करता नहीं। यहाँ पे एक नेगेटिव थॉट का मन आया कि आपको नेगेटिव बताया जाए। इस संसार में कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, लेकिन उसके लक में महान बनने का कोई पायदान है ही नहीं। अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता है, लेकिन उसके भाग्य में 1 करोड़ कमाना लिखा ही नहीं, तो चाहे सिर वो नीचे कर ले, टांगे ऊपर कर ले, वो व्यक्ति कभी भी 1 करोड़ रुपया कमा नहीं सकता। हम नेगेटिव पॉइंट से बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको अपनी टॉक में बता रहे हैं कि डोंट ट्राई टू कैरी एनी नेगेटिव फ्रॉम हरिओम नॉलेज प्लस और हरिओम अनमोल वचन टॉक। इस संसार में कोई भी चीज नेगेटिव कैरी करना सबसे आसान काम होता है। इट इज टू इजी टू कैरी नेगेटिव। लेकिन यदि आप नेगेटिव तरीके से मोटिवेट होते हो, तो उस स्थिति में हम ये बता रहे हैं कि भाग्य में 1 करोड़ रुपया मिलना लिखा ही नहीं, तो आप रो पीट के कुछ भी कर लो, आपको मिलेगा नहीं। ये एक लक का पॉइंट है। हम लक के पॉइंट से आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये बता रहे हैं उस स्थिति में होगा क्या कि आपके पास चाहे कितनी ही सर्कमस्टांस आ जाए, 1 करोड़ क्या 2 करोड़ कमाने की, आप उस पर एक्शन नहीं परफॉर्म करें। आपका गुरु जो है वर्ल्ड का नंबर 1 व्यक्ति बन जाए, तो भी आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपके भाग्य में चीजों को कैरी ऑन, पॉजिटिव चीजों को कैरी ऑन करने का योग है ही नहीं। मीन्स आप कैरी ऑन करेंगे ही नहीं। और बाय डिफॉल्ट व्यक्ति, क्योंकि पॉजिटिव चीजों को कैरी ऑन करना कष्टदायक होता है। अगर किसी व्यक्ति ने कहा सुबह उठना आपके लिए लाभकारी है, तो आप उठेंगे नहीं। और कैरी ऑन करने का एक फॉर्मूला है, आप उसी चीज को कैरी करेंगे जो आपका मन करेगा। दूसरा, आप उस व्यक्ति की चीज को कैरी करेंगे जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो। फिर अगर आपका भाग्य जोर देगा कि उस कैरी ऑन पे एक्शन लिया जाए, तो एक्शन परफॉर्म करोगे। मीन्स आपका देखना, आपका सुनना और आपका सोचना, ये सारा ही हमारे भाग्य पे निर्भर करता है। हमने ये भी कहा स्पिरिचुअल पॉइंट से अगर देखा जाए कि भगवान हमारी स्टोरी को पहले लिख चुका है कि ये व्यक्ति इस संसार में महान बनेगा, और इस महान बनने के लिए इसको कितना पोटेंशियल मैंने देना है वो भी तय करेंगे। मीन्स एक व्यक्ति 24 घंटे काम करता है, इसके लिए, किसके लिए? किसी व्यक्ति को भगवान ने अगर महान बनाना होता है, उसको कहता है 24 घंटे काम कर, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, इस वर्ल्ड के लिए। तो काम का सेटअप करता है। लेकिन व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है कि मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं। डोंट ट्राई टू। इस संसार में चाहे कितने ही आप महान बन जाए, भगवान का धन्यवाद करना जरूरी है। कितने ही महान क्यों ना बन जाए, कितने ही लोगों की सेवा क्यों ना करें, आपका भगवान के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उसने आपकी लाइफ में वो स्क्रिप्ट लिखी जिससे कि आप लोगों का भला कर रहे हो। यहां पे बताने का उद्देश्य था कि सुबह उठते ही आप कुछ देखते हैं, आप सोचते हैं, आप सुनते हैं, जो फ्लोइंग हो रही है इस संसार में, आपके सपने को प्राप्त करने के लिए फ्लोइंग हो रही। लेकिन उस सपने को प्राप्त करने के लिए यदि आपने जो देखा, जो सुना, जो सोचा, उस पर एक्शन परफॉर्म ना किया, क्योंकि इस व्यक्ति में, इस संसार में व्यक्ति को भगवान ने 2 कान दिए। नॉर्मली हर व्यक्ति को भगवान ने 2 कान दिए। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि 2 कान इसलिए दिए हैं कि एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कई व्यक्ति इसलिए कहते हैं कि 2 कान भगवान ने इसलिए दिए ताकि सुनने का काम ज्यादा करो और बोलने का काम कम करो। दूसरी विचारधारा। कई कहते हैं कि इस संसार में जो भी पॉजिटिव है उसको ग्रहण कर लो और नेगेटिव को निकाल दो। अब तीनों में से जो फिलॉसफी आपको अच्छी लगे उसको कैरी ऑन करें, क्योंकि वी आर नॉट ट्राई टू बाउंड एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हम बाउंड नहीं कर रहे आपको, ये आपकी विचारधारा अपनी है। जो विचारधारा आप फॉलो अप करोगे उसका लाभ हानि आपकी है। दुकानदार ने कोई माल बेच दिया और लिख दिया सेल करने के बाद माल वापस नहीं होगा, इस तरह हमने एक विचार आपको बता दिया। अब विचार का एक्शन
लाभ लेना, प्रॉफिट लेना आपका काम। अगर लाभ होगा तो वो आपका, प्रॉफिट होगा तो भी आपका, और अगर हानि होगी तो भी आपकी। तो यहाँ पे हम विचार कर रहे थे कि व्यक्ति क्या देख रहा है, व्यक्ति क्या सुन रहा है, और क्या व्यक्ति सोच रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट होने की तुलना में ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति किस चीज़ को देखते हुए वैल्यू देता है, किस चीज़ को सुनते हुए वैल्यू देता है, किस चीज़ को वो सोचने के बारे में विचार कर रहा है। जो उसका सपना होगा उस हिसाब से उसका एक्शन परफॉर्म होगा। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये काम आपको आज ही करना है, अदरवाइज आपके प्राण निकाल लिए जाएंगे, तो उसके लिए अब देखने का काम, सुनने का काम या सोचने का काम किसका होगा? उसी काम को करने का होगा। ये डेडलाइन, जीवन में जो डेडलाइन का एस्पेक्ट है महान बनने के लिए बहुत जरूरी है। फ्लोइंग नेचर जो है हमेशा अपने सपने की ओर, इस संसार में जो नेचर है हमें अपने सपने की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। उसके लिए सर्कमस्टांस क्रिएट करती है। जिस व्यक्ति की बात सुनना आपके लिए जरूरी होती है वो सर्कमस्टांस क्रिएट करती है। जिस व्यक्ति की बात आपको कैरी करना होता है उसके लिए भी सर्कमस्टांस क्रिएट करती है। लेकिन अगर आपका भाग्य इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप, चाहे आप किसी व्यक्ति को अगर कोड़ा बोलता है, उसको शहद के घोल में डुबकी लगवा दो तो भी वो कोड़ा ही बोलेगा। लेकिन अगर उसके भाग्य में थोड़ा सा भी मीठापन आना होगा तो वो चीनी खाने के भी मीठा बोल सकता है, क्योंकि भाग्य जो है वो बड़ा है। लेकिन भाग्य को देखने वाले या तो महान एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं या भगवान हो सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे भाग्य को जानता है। जिस तरह डायरेक्टर को पता है कि स्क्रिप्ट में हीरो ने क्या करना है, तो हीरो ने वही करना है जो डायरेक्टर ने बोला है। उसी तरह से भगवान ने स्क्रिप्ट लिखी हुई है और आपको जो करना है करना है। लेकिन भाग्यवादी थॉट से व्यक्ति जो है कमजोर होता है और व्यक्ति काम करने से जी चुराने का प्रयास करता है। कहता है मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा। वो कहता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है मिलेगा, तो फिर वो आलसी हो जाता है। इसलिए हम अपनी टॉक के माध्यम से आपको इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर रहे कि आप भाग्यवादी बने। कर्म के आधार पर आप कर्म करें, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उसका भाग्य क्या है। कुछ गिनती के लोगों की बात छोड़ दें तो, अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर द कर्मा। तो आज की इस टॉक के अंदर हमने ये विचार व्यक्त किया और आपको बताने का प्रयास किया कि देखने का, सुनने का और थिंकिंग करने के जो फीडबैक है उसको अच्छा करें। सिर्फ रोटी खाने से आप अच्छा सोचेंगे ऐसा नहीं है। आपका थिंकिंग पैटर्न आपके सपनों के डेडलाइन के हिसाब से भी आएगा, आपके सब कॉन्शियस से भी आएगा, आपकी हैबिट से भी आएगा, आपके डिस्कवर योर टैलेंट से भी आएगा, जिस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ प्राप्त करना आपको साथ नहीं देगी, ये हम बता चुके। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका विशेष धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर उनको लगता है कि चैनल से उनको लाभ हो सकता है। अदरवाइज वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू गिव सम पॉजिटिव स्टफ टू मोटिवेट यू फॉर योर ड्रीम, और डोंट ट्राई नेगेटिव फ्रॉम दिस हरिओम नॉलेज प्लस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड इंटरेस्ट। हरिओम नॉलेज प्लस